वालिदैन की नाफरमानी का फ़िक़ही हुक्म क्या है? कुरान और हदीस की रोशनी में उफ़ कहना भी हराम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दारुल इफ्ता ऑनलाइन। आज हम एक बहुत ही हसास फ़िक़ही मसले पर बहस करेंगे। मसला ये है कि वालिदैन की नाफरमानी का शरई हुक्म क्या है? इसके बारे में क्या वाइदें हैं? वालिदा ने कहा बेटी नमाज़ पढ़ो। औलाद ने कहा कि अम्मी अभी मोबाइल देख रही हूँ। क्या ये गुनाह है? अगर हाँ तो कितना बड़ा गुनाह है? अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के फ़ौरन बाद वालिदैन का हक बयान किया है। सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 23 का तर्जुमा है, और तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि इसके सिवा किसी की इबादत न की जाए और वालिदैन के साथ एहसान करो। फुक़हा लिखते हैं इसमें जो क़ज़ा का लफ़्ज़ आया है, यानी अल्लाह ने इसमें लाज़िम कर दिया, वाजिब कर दिया। जिस तरह तौहीद अपने लिए वाजिब की, इसी तरह वालिदैन के साथ एहसान भी वाजिब कर दिया। एहसान का मतलब फ़ुक़हा ने किताब दर्र मुख्तार में लिखा है, एहसान यानी खिदमत करना, नरमी से बात करना, इनकी ख्वाहिश पूरी करना जब तक वो गुनाह का हुक्म न दें, तो इनको उफ़ तक कहना हराम है। सूरत बनी इसराइल की ही आयत नंबर 23 है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि वालिदैन को उफ़ तक ना कहो, न इन्हें झिड़को, इनके साथ इज़्ज़त के साथ बात करो। फुक़हा ने उफ़ की बहुत बारीक ताबीर की है। उफ़ से मुराद चेहरा बिगाड़ना, नाक चढ़ाना, लंबी सांस लेकर बेज़ारी का इज़हार करना, गुस्से से देखना, दिल में तंग होना। तो इमाम कुर्तुबी लिखते हैं कि जब अल्लाह ने सबसे हल्की तकलीफ उफ़ को भी हराम कर दिया है, तो डांटना, चीखना, मारना तो बदरजा उला हराम होगा। तो रोज़मर्रा की मिसाल ले लीजिए कि जैसे वालिदा अपनी बेटी को एक काम कहती है, दूसरा कहती है, तो 2-3 मरतबा अगर वो मुसलसल ये काम कहते, तो दिल में सोचने लगे हाय अल्लाह फिर आ गई, फिर काम कहेगी। तो ऐसा चेहरा बनाना भी फुक़हा ने उफ़ के हुक्म में लिखा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि क्या मैं तुम्हें बताऊं सबसे बड़े गुनाह? तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह क्यों नहीं? आपने फरमाया कि अल्लाह के साथ शिरक करना, यानी कि कबीरा गुनाहों में से क्या बताया? सबसे पहले अल्लाह के साथ शिरक करना और उसके बाद वालिदैन की नाफरमानी करना। ये बुखारी की हदीस नंबर 6273 और मुस्लिम की हदीस नंबर 87 है। फ़ुक़हा की इस्तिलाह में अकूकुल वालिदैन यानी वालिदैन को सताना, इनकी नाजायज़ बात पर ज़िद करना, इनका दिल दुखाना गुनाह कबीरा है। गुनाह कबीरा की 3 निशानियाँ, कुरान में सज़ा है, हदीस में लानत है, जहन्नम की वईद हो। तो वालिदैन की नाफरमानी तीनों पर पूरा उतरती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वालिदैन ऐसा हुक्म कर दें, मसलन नमाज़ छोड़ो, दाढ़ी मंडवाओ, सूद लेने का कहीं कहें, तो फिर क्या कहना चाहिए? तो फ़िक़्ह का एक ये भी असूल है कि खालिक की नाफरमानी में मखलूक की इताअत जायज़ नहीं है, लेकिन ये बात ना मानने का तरीका भी फ़िक़्ह सिखाती है। कुरान ने सच ये भी कहा है कि अगर वो तुझ पर दबाव डाले कि तू मेरे साथ शिरक करे, तो इनका कहना ना मान, लेकिन दुनिया में इनके साथ अच्छे तरीके से पेश आए। यानी कि अगर वो कह रहे हैं कि सूद लो, तो फिर भी ये नहीं कि हम लड़ के उनसे दूर हो जाएँ, बल्कि क्या करना है कि उनसे कहना है कि हम प्यार से कि अम्मी ये ठीक नहीं, अब्बू ये ठीक नहीं है। तो अब बाज़ दफ़ा इनकार जो होता है वो अदब से भी हो सकता है। अम्मी मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन नमाज़ अल्लाह का हुक्म है, मैं छोड़ नहीं सकती, आप नाराज़ ना हों। तो इसकी चंद मिसालें ले लेते हैं। वालिद साहब ने कहा बेटा फ़लाँ रिश्ते से शादी कर लो, अगर वो रिश्ता दीनदार नहीं तो नरमी से माज़रत कर ले, ज़िद और बदतमीज़ी फिर भी हराम है। वालिदा ने कहा बेटी नौकरी छोड़ दो, अगर नौकरी में पर्दे का मसला है तो बात मानना अफ़ज़ल है, अगर हलाल नौकरी है तो दलील से बात करें, ज़िद लगाना नहीं जायज़। वालिदैन ने एक बार बात कही और दिल तंग हो गया, दिल में तंगी लाना भी उफ़ के करीब है। इस्तिग़फ़ार करें, वज़ू करके 2 रकअत सलातुल हाजत पढ़ें। उलमा का फ़तवा इस पर यह है कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वालिदा की खिदमत फ़र्ज़ ऐन है, जिहाद फ़र्ज़ कफ़ाया है। यानी अगर घर में वालिदा बीमार है तो इनकी दुआ लाना ज़रूरी है, जिहाद से अफ़ज़ल है। फ़िक़्ह हनफ़ी की किताब दुर्र मुख्तार में है कि बूढ़े वालिदैन की खिदमत करने वाले पर जिहाद भी साक़ित हो जाता है। वालिदैन की हर जायज़ बात मानना वाजिब है, ना मानना गुनाह कबीरा है। उफ़ कहना, चेहरा बिगाड़ना, दिल तंग करना, सख्त लहजा अपनाना हराम है। अगर वालिदैन गलत बात कहें तो नरमी, दलील और दुआ से इनकार करे, बदतमीज़ी कभी भी जायज़ नहीं। तो वालिदैन के लिए दुआ करते रहना चाहिए। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, क्या मेरे रब मेरे वालिदैन पर भी ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने भी फरमाया। तो गुज़ारिश है कि कमेंट में लिख दें या अल्लाह मुझे वालिदैन का फरमाबरदार बना। ये दुआ भी इबादत है। और इस वीडियो को सदका जारिया समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शायद आपकी वजह से कोई माँ का बेटा बेटी हिदायत पर आ जाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।